एक खाली घर हमेशा मुझे इस बात की याद दिलाता है कि कैसे लोगों ने किस तरीके से इस घर में अपनी जिंदगी गुजारी होगी। दरो दीवार ने कैसे कैसे हादसा देखे हैं जो यहाँ रोनुमा हुए होंगे। बाज लोगों को अपना घर छोड़कर नए घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन्हीं में से एक हूँ। इस वक्त भी जबरदस्ती घर बदलने के लिए तैयारी कर रही हूँ। लेकिन वो बात जो मेरी नाराजगी कुछ कम कर रही है वो ये है कि मेरे ख्वाबों ख्यालों का घर इसी तरह रहेगा। मतलब इस वेब ब्लॉग के क़ारीन और आप नाजरीन मेरे मेहमान रहेंगे। संभलते जाओ, आराम से, दीवार ना खराब हो। हाँ ठीक है, बस आराम। हाँ आराम से, तुम भी चलते रहो ना, आराम से देख के जरा आगे चलो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे। बस क्या कर रहे हो? मेरे घर की दीवार खराब कर दोगे क्या? आराम से आओ, आराम से चलो, पीछे हटो, आराम से। सही है, चलो ठीक है, बस करो, अंदर आओ। सही है। अब ले आराम से, हाँ पीछे आओ, आराम से देख के। ठीक है, हाँ अब यहीं पर रख दो, आओ अंदर आओ। फरजाद, देखा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मेरा घर तुम लोगों ने खराब कर दिया, आते ही शुरू हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, मतलब जो बात मैंने कही और उसमें बहुत फर्क है। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? शीमा, मैंने तुमसे कहा था इस घर में नहीं आना। देखो फिर शुरू ना हो जाओ, हम इस सिलसिले में साथ में तफसील से बात कर चुके हैं। हमने कब तफसील से बात की? जी भूल गए? तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहते यहाँ आना, सुकून नहीं रहेगा, घर जमाई दामाद नहीं बनना चाहते हो। ये सब भूले तो नहीं हो ना? लेकिन आपने पलट कर कहा मजबूर हैं, तो इसको कहते हैं तफसीली गुफ्तगू। हाँ क्या? अरे तो ये भारी है ना, छूट गया हाथ से। अब चलो यहाँ से। मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ कि जाकर किराए की बात कर लो बाबा से, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है, 1000 बार कह चुके हो, मैंने भी कहा ठीक है। मेरे बाबा ऐसे तो नहीं कि आते ही किराए की बात करना चाहें। चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? तोड़ दिया? मुझे नहीं लगता। सामने से हटिए, रास्ता खोलिए, मिट्टी का तेल ना लग जाएगा। बेटा ध्यान से। और ये रहा एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए एक तोहफा। नए घर के लिए एक तोहफा, इंशाल्लाह के मुबारक साबित है तुम्हारे लिए। हाय अम्मी, मेरी जान, मुबारक हो, सदका जाऊं तुम्हारे। इस घर में बस इस सीनरी की कमी थी, इस दीवार पे खूब जचेगी। जबरदस्त है फरजाद। अच्छा तो शहराम, अगर तुमको बहुत पसंद आया तो तुम ले जाओ, अपने घर में लगा लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आर्टिस्ट वगैरह ज्यादा आते हैं। अरे इसके कलर भी इसी दीवार से जचेंगे, देख नहीं रही हो? तो कह रहा है शिमा, यही के लिए बनाई है ना मैंने, इसी दीवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि तुमने इस पर बहुत मेहनत की है। वाह भाई वाह, वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन लगता है कमरे में अगर लग जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तुम लोगों को पसंद नहीं आई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बाबा। हाँ बेटा। मुझे एक पटाखा मिला है। कहाँ से मिला? मेरे कमरे के सामानों अच्छा, में। बहुत ये तो शब बारात का होगा ना? बहुत जहमत की है। चलेंगे अभी फोड़ने के लिए? नहीं बहुत काम है ना, देख तो रहे हो ना तुम, है ना? जाओ बाबा, आपका काम हो जाए तो चलिएगा। हाँ, जब काम खत्म हो जाएगा तब चले जाएंगे। हाँ अच्छा जनाब इधर किचन में रखें, किचन में। अच्छा जनाब, ठीक है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, जाए। अगर तुम किराया देने के लिए इतना परेशान हो तो पिछले किराएदार 22 लाख देते थे, तुम 20 दे देना। खाना तैयार है, मैंने आप लोगों पर एहसान करके अच्छा खाना बनाया है। शीमा, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा मजाक कर रहे थे मुझसे किराए के बारे में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मेरे बाबा ज्यादा मजाक नहीं करते, तुम तो जानते हो। भाई बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। हाँ नाशिद जान बेटा, ये लीजिए। बहुत मजे का है, अच्छा खाना बना लेती हो। इस खाने को कोई छोड़ ही नहीं सकता है। नोश करें बाबा, वाकई आपको पसंद आया? इसके मजे की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तुम साल में एक बार खाना बनाती हो तो उसे कौन छोड़ सकता है? अम्मी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, अजीब है, वाकई अच्छा बना है। बाबा, शाम को पटाखा छोड़ने चलेंगे ना? मैं भी चलूंगी बाबा। नहीं बेटे, अभी नहीं हो सकता, पता नहीं कौन पड़ोस में है, जाके शिकायत अगर पुलिस में कर दी तो बहुत ही हंगामा मच जाएगा बेकार में। कहीं सन्नाटे की जगह कोई ढूंढ लेंगे तब जाके करेंगे, है ना? अरे पुलिस का मामला कहाँ से आ गया भाई? पटाखा ही तो है बेटे, खाने के बाद चलकर पटाखा छोड़ेंगे। अगर कहना तो और भी खरीद लेंगे, बहुत मजा आएगा।
शीमा तुम्हारा मोबाइल है। तुम ही उठा लो, देखो जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उनकी बहन हूँ। जी जी, साइबर पुलिस वाले? बाबा, मतलब पुलिस को अभी से पता चल गया मेरे पास पटाखे हैं? एक मिनट, पता तो चले क्या हुआ है। किस सिलसिले में? वेबलॉग? मैं तो उनकी बहन हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे, कुछ हुआ तो है नहीं, एक मामूली सा वेबलॉग है जिंदगी के मसाइल के बारे में बस। लेकिन पुलिस ने कहा है कि किसी भी सूरत में आज ही आना होगा। अरे इतना मेरी बच्ची को ना डराओ। बाबा, आपने कहा था पटाखे छोड़ने आएंगे, लेकिन आए नहीं। बेटा तुम्हें और कोई मौका नहीं मिला है? मुझे दो। सैकड़ों बार मैंने कहा है कि हाथ में ये सब चीजें न लिया करो, फट सकती है। क्या कर रहे हो भाई, किचन में फोड़ना है क्या? किसी मुनासिब मौके पर किसी कोने में जाकर फोड़ देंगे, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ओफ ओफ, अब क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ बाबा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे मेरी जान, क्यों परेशान हो? बच्चों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करना। एक दूंगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ बेटी जाओ। फारजात, तुम अपने क्लिनिक जाओ और अपना काम करो। फोन करके अपने दोस्त से कह दिया है, वो काम करने लेकिन का मुझे नहीं यकीन है कोई खास बात नहीं मैं रहूंगा होगी। तो ठीक ठीक रहेगा। है, खुदा हाँ, हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। हम लोग उनका वेबलॉग देखने चले? अरे ये किस तरह का वेबलॉग है? एक तरह की नोटबुक है, लेकिन इंटरनेट पर। एक तरह का प्राइवेट पेपर है जिसे लोग पढ़कर अपने ख्यालात बयान करते हैं। शीमा तो इस तरह की लड़की नहीं थी, ये सब फरजात का काम है। वैसे जहाँ पर कोई गलत बात हो, क्या उसे मिटाया नहीं जा सकता? हाँ, जहाँ पर कोई गलत बात होगी फौरन डिलीट कर देंगे, लेकिन थाने में अगर वेबलॉग खोला गया तो कुछ नहीं, वो देख लेंगे। कोई खतरनाक बात तो नहीं है। पहले तो वो थाने नहीं, साइबर पुलिस के पास गए हैं और इंटरनेट से मुतालिक गलतियाँ और उनके पास तमाम बातों का बैकअप तो हो ही गया ना। कोई बात नहीं, ऐसे वो समझ लेंगे कि उनसे गलती हुई है और गलत बातें अरेस्ट होने से पहले ही डिलीट कर दी हैं, सजा भी में रियायत हो जाएगी। ये पेज खोलने के लिए शीमा का पासवर्ड भी जरूरी है। तो फोन करके पासवर्ड ले लो। फोन करके ले लो। फोन करके ले लो ना बेटी। अरे ठीक है, ले लूंगी। वैसे वाकई पुलिस को हमसे क्या काम हो सकता है? मुझे नहीं पता शीमा, मुझे नहीं मालूम। बस इतना जानता हूँ कि किसी को यूं ही ये लोग नहीं बुलाते। मैं बेवकूफ़ी कैसे दिल की बात करने बैठ गई। हेलो, बोलो शाजी। पासवर्ड किस लिए? अच्छा देखो, मेरा फ़ोन नंबर उलट दो। ठीक है, खुदा हाफिज। वेबलॉग का पासवर्ड पूछ रही थी, किस लिए? क्या पता, जरूर वो पढ़ना चाह रही होगी कि मैंने क्या मेरा लिखा कहना है। है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे शाजी को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अरे सारी दुनिया पढ़ रही है, मेरी बहन को पढ़ने में क्या मुश्किल है? मुझे क्या पता, ऐसे ही कह दिया मैंने। मैं चाह रही थी कि 3 दिन बाद जब मेरे वेबलॉग की 3री सालगिरह है, अम्मी को दिखाऊं, जो कि नहीं हुआ। इस केस की वजह से सब बिगड़ गया। कहीं वो उस बात के बारे में तो नहीं है, वो जो बच्चे बाहर काम वाम करते हैं सड़क पे? अरे उसमें मैंने क्या लिख दिया था? क्या पता, जो लिखा था घूमने फिरने की वजह और अपाहिज लोगों के लिए चलने के रास्ते वगैरह। तुम कह क्या रहे हो फरजाद? भाई मसला ये है ना कि किसी के बारे में कुछ लिख को बुरा लग जाता है उससे। देखो शीमा, मुझे एक बात कहने दो, वहाँ बिल्कुल सच सच उनके सवालों का जवाब देना। कहीं उनको गुस्सा मत दिलाना कि आखिरकार थप्पड़ तमाचे लात घूंसा इन सब की नौबत आ जाए। अगर उन्होंने तुम्हें मारा तो फिर मैं भी जेल चला जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या पता, आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना इस दुनिया में। पढ़ो बेटा, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। आखिरी वाला पढ़ो, आखिरी वाला पढ़ो। बाप का घर, ये तो कोई खास चीज नहीं है। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तलाक, तलाक वाला पढ़ो। शायद मौक़ों का सही फ़ायदा उठाना ही किस्मत कहलाए। मेरे भाई का कहना है कि वो बदकिस्मत है, लेकिन जब उसकी बीवी ने तलाक के लिए कोर्ट जाने के लिए पहली बार फरमाइश की तो मेरे ख्याल में उनकी बीवी ने ही वो ज़मीना फराहम किया कि जिसे किस्मत कह रहे हैं, और मेरे भाई के पास ये मौका था कि अपनी बीवी का दिल जीत ले। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने थिएटर के चक्कर में पड़े रहे, प्रैक्टिस में लगे रहे और इसीलिए अपना बेहतरीन मौका गंवा बैठे।
ये बात लोग जानकर क्या करेंगे? क्यों मेरे पर्सनल मामला सीमा ने लिखे हैं? ये सब पर्सनल बातें हैं। डिलीट कर दो, फोन डिलीट करो, हटाओ जल्दी से। अरे बाबा, ये आपके बारे में है। कभी कभी चीज़ें इंसान के लिए जैसी हैं उससे ज़्यादा अहम हो जाती हैं। जैसे मैं कभी अपनी शादी की रात को नहीं भूल सकती। जब अपने बाबा की गाड़ी को हमने दुल्हन की गाड़ी बनाने के लिए लिया था, हमने वादा किया था कि फूलों को टेप के जरिए नहीं चिपकाएंगे, लेकिन सजाने वाले ने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ फूलों को टेप से चिपका दिया। फिर हमारे साथ वो हुआ जो बयान नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। हाँ। सुबह तक उन्हें गाड़ी में सोना पड़ा। चलो अच्छा, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं वो है। भी डिग्गी में। मेरे पापा की नाराजगी शादी भर रही और जरा बराबर उनके होठों पर हंसी नजर नहीं आई। कभी कभी तो सोचती हूँ कि शायद बाबा अब भी मुझसे नाराज हैं। वाकई क्यों बाज वक्त लोग चीजों को हद से ज्यादा चाहने लगते हैं? इस हद तक दिलचस्पी की वजह दिलचस्पी? 40 लोगों ने कमेंट्स भी किया उसे है। डिलीट करो, जल्दी करो, डिलीट करो। अरे बाबा, बाकी भी तो मैंने पढ़ने कहा देना। उसे डिलीट करो। डिलीट करो, डिलीट करो। अरे जरा देखो, मेरे बारे में भी कुछ लिखा है क्या? क्या है, क्या कर रहे हो? देखो शीमा, एक मेरी तजवीज़ है। क्या? तुम पुलिस के पास मत जाओ। मैं खुद ही कुछ दिन के बाद उनके पास चला जाऊंगा, कह दूंगा मेरी बीवी सफ़र पर थी इसलिए नहीं आ सकी, मैं पूछने आया हूँ बात क्या है। देखो, उनको मुझसे तो कोई काम नहीं है ना, तुम्हारे पीछे। मैं वहाँ जाऊँगा, देखूँगा, अगर कोई ख़तरे वतरे की बात ना हुई तो तुम जैसे सफ़र से वापस आ जाओ तो तुम फिर चली जाना। अगर ख़तरा हुआ तो फिर जो है फिर कुछ और हम सोच लेंगे। ठीक है, तो क्यों कुछ दिन बाद अभी चले जाओ? इस वक्त? यानी बस इसी वक्त हम लोग कुछ नहीं हो सकता है ना, इसलिए कि मैं खुद इस वक्त तैयार नहीं हूँ ना पूरे तौर से। मैं कहता हूँ कि देखो, मतलब है कि इस वक्त घर चलते हैं, आराम से वेबलॉग के तमाम मतालिब को पढ़ लेते हैं, उसका तज्जिया करके फिर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आएंगे उनके सामने। ठीक है, मैं जा रही हूँ देखने उनको क्या काम है। चलो। अम्मी पेंटिंग की वजह से इस हादसे का शिकार हुई। पेंटिंग करते वक्त ऐसा अपने काम में मगन हो जाती हैं कि आसपास से बिल्कुल बेखबर हो जाती हैं, काम में बिल्कुल मगन हो जाती हैं। मेरी नज़र में उसका नाम जो भी हो, आसपास वालों को नज़रअंदाज करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। जैसा कि बाबा ने कई बार नाराज़गी का इजहार भी किया है और कभी तो बात आगे बढ़कर लड़ाई झगड़े तक पहुँच आई है। चलो डिलीट करो, जल्दी से डिलीट करो। वैसे वाकई ये बात बिल्कुल सच है बेगम। अच्छा, तो क्या आप वाली बात उसने गलत लिखी थी? मुझे अगर गाड़ी पसंद है तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके काम के चक्कर में जिंदगी की खुशियाँ खत्म होती जा रही हैं। सुबह से शाम तक पेंटिंग में लगी रहती हो और मुझ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। तो ये बात है। कहो, दिल में कोई बात रहने ना पाए। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। कहो ना कहो। मैं तो कह चुका हूँ बेगम, कई बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम हो जो सुनती नहीं। बस यही रह गया है कि तुम्हारी पेंटिंग के चक्कर में हमारे ताल्लुकात खराब हों। अम्मी जान, परेशान ना हो, ये लिए डिलीट कर दिया, मिट गया, सुकून मिल गया। शहराम, देखा तुमने, मेरे बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। मुझे भी लगता है। वैसे मेरी बेटी ने वाकई ठीक लिखा है, तुमको मिटाना नहीं चाहिए था। ये आप ही का वेबलॉग है ना? जी हाँ। हम आम तौर से ऐसे मसाइल ईमेल के जरिए लोगों को बताते हैं। आपने 2 महीने पहले एक बात अपने जी, काम करने पर मजबूर बच्चों के बारे में। जी नहीं। अच्छा, घूमने फिरने की जगह की कमी के बारे में? नहीं। माजूर बच्चों के लिए रास्तों में रुकावटों के बारे में? मुझे बोलने देंगे? जी फरमाइए। बिल्कुल, हाँ, माफ। एक मतलब लिखा था कि इंटरनेट 2 तरफा तेग बुर्रा है। जी बहुत उम्दा लिखा था। सच कह रहे हैं? आपने सोशल मीडिया पर मौजूद खतरों की तरफ इशारा किया था और वालिदैन की जानिब से मजीद तवज्जो की बात की थी। 3000 लोगों ने पढ़ा भी था। अच्छी खासी तादाद है। जी, अच्छे रद्द अमल सामने आए थे। कुछ दिन पहले आपने कॉस्मेटिक सामानों के बारे में भी कुछ लिखा था, आपको याद है ना?
गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी मेरी एक दोस्त का था, नेट ही पर उससे मुलाकात हुई थी। शायद दुबले होने की गोलियाँ बेचती हैं। बहुत सी जगहों पर उनके खरीदार हैं। क्या आपको पता है कि उनकी टैबलेट्स में ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें शिद्दत से नशा पाया जाता अरे! है? नहीं, मैं वाकई नहीं जानती थी। जी, मुझे उसका अंदाज़ा था कि आपको इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपका वेबलॉग कामयाब वेबलॉग है। बहरहाल आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। ज़रूरी है कि जिस बातों की तरफ आप इशारा करती हैं उस पर तवज्जो दें। पढ़ने वाले बहुत हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ ख़वातीन, अगर किसी एक खातून ने भी आपकी वजह से इसे ख़रीदने के बाद इस्तेमाल किया तो आप उसके नताइज की ज़िम्मेदार होंगी जिसका शिकार वो हुई हैं। ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। असल में मुझे अफसोस हो रहा था कि आपका इतना अच्छा वेबलॉग इन बातों की वजह से किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाए। असल में मैं वाकई ऐसी दावाओं और उनमें मौजूद ड्रग्स के बारे में बिल्कुल अनजान थी। जी हाँ। अलबत्ता मैंने सिर्फ इस बात के लिए आपको यहाँ तक आने की ज़हमत नहीं दी। अब वो पेज खुल ही नहीं रहा है। क्या किया तुमने शहराम? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि 10 लिंक जो एक साथ खुल गए थे एक साथ बंद कर तो दूं तुमने तो ऐसा रिसाइकल बिन में जाकर क्यों सब कुछ डिलीट कर दिया? उसके लिए बाबा जिम्मेदार है। हाँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जो होना था हो गया, छोड़ो भाई। अब शीमा का जवाब क्या देंगे? अरे कोई आया है क्या? मामू जान, आप कब चलेंगे ये पटाखा छोड़ने के लिए? अरे बेटे जाओ तुम भी ना, एक पटाखा ही तो है, जमीन पर दे मारो। इतने देर से लिए हाथ में टहल रहे हो तुम, छोड़ो भाई। ओह शीमा आएगी तो मैं कह दूंगी कि तुमने उसका वेबलॉग डिलीट किया है। हाँ शाजी, तुम जाओ ऊपर, बच्चे को संभालो जब तक सीमा नहीं आती है। इस घर में कोई भी कुछ करे उसकी सजा मुझे ही मिलती है। अरे मुझे भी कुछ काम है, मुझे सैकड़ों काम है। बेगम, आपके लिए बेहतरीन चाय लेकर आया हूँ मैं। आइए तशरीफ लाए। मैं बिलावजह इतना परेशान हो गई थी। हाँ, देखा मैं तो तुमने? शुरू से कह रहा था कि परेशान होने की कोई सारा, जरूरत नहीं। नीमा, कहाँ हो बच्चों? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी बताऊंगी तफसील से। बच्चे कहाँ सारा हैं? सो गई है नीमा ठीक कमरे है। में। अच्छा शाजी, तुम्हारा लैपटॉप ठीक है ना? खराब है। खराब है? हाँ विंडोज की प्रॉब्लम हो गई है। चलो ठीक है। हैंग हो गया है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अम्मी सलाम अलैकुम। तुम नाराज क्यों हो मेरी जान? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस के पास गए थे ना? हाँ गए, कोई खास बात नहीं थी। वो इंस्पेक्टर जो वहाँ बैठे थे उन्होंने बस कुछ चीजें वेबलॉग के बारे में बस? बताई। बस मुझे पता नहीं क्यों फोन पर नहीं बताया। चलो मैं अपना वेबलॉग तुम लोगों को दिखाती हूँ। 3 दिन के बाद उसकी सालगिरह मनाना चाहती थी, अब नहीं हुआ। चलो 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 ना। अरे बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें आजाद अरे कर दिया? अम्मी, हमको कोई अरेस्ट किया था क्या? शहराम नीचे है। नहीं ऊपर है। अरे अस्सलाम शहराम, वालेकुम। शहराम वालेकुम नीचे आओ, सलाम। तुमसे एक काम है। शाजी तुम आती क्यों नहीं हो? आओ ना। शहरा आम कहाँ हो भाई? क्या हुआ? बाबा कहाँ है? बाबा यहाँ आइए, मैं आपको अपना वेबलॉग दिखाना चाहती हूँ। 3 दिन के बाद 3 साल का हो जाएगा। शहराम। शहराम ने? शीमा भाई मुझे मारो। लेकिन क्यों? आओ आओ, कुछ नहीं, आओ मारो। शहराम, शहराम। अब बेटी इसका कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है तो क्यों लैपटॉप छूते हो? ठीक तो कह रहे हैं, क्यों लैपटॉप तुमसे कह रहा हूँ। अरे बाबा आप ही ने तो कहा था डिलीट कर मैंने दो। कहा मेरे बारे में लिखे हुए बताली मिटा दो। अरे शाजी तुम आती ना, क्या बकवास बाबा ने मत ऐसा करो। नहीं कहा था? गलती की है तो इसका इकरार करना भी सीखो। बेचारी मेरी बच्ची नाराज हो गई।
शीमा, हाँ, बिलाखिर क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, अब छोड़ दूंगी। अरे इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ दोगी? हाँ, थक गई, अब सब कुछ छोड़ दूंगी। अब एक मैसेज डालकर सबसे खुदाफिजी कर लूंगी और बस। तो अपना वेबलॉग बंद करना चाहती हो और तुम्हारे लिए बिल्कुल अहम नहीं है, इतनी सारी बातें जो तुमने लिखी थी सब गायब हो अब गई। कर भी क्या सकती हूँ जब सब गायब हो गया? मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है वो ठीक कहते हो। शायद मुझे उनकी इजाज़त के बगैर उनके बारे में कुछ नहीं लिखना चाहिए था। बात पता है क्या है? इसलिए कि हमारे अच्छे से अच्छे लोगों को ये बात पसंद ही नहीं है कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। हिम्मत ही नहीं है। बस हमको पसंद है कि दूसरों के बारे में तबसरा करें। तुम तो जब ये काम शुरू कर रही थी ये सब बातें जानती थी ना? तुमने खुद ही कहा था कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। हाँ, जानती थी। मैं भूल गई थी कि कहाँ रह रही हूँ। शीमा, 1 मिनट के लिए ये सब भूल जाओ, ये सब छोड़ो। सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे वेबलॉग की सारी मालूमात पलटा सकता हूँ तो कैसे? अब कर दूंगा ना। बताओ ना, ज्यादा बनो नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि फिर भी अपना वेबलॉग बंद करोगी या नहीं? अच्छा, तुम जाकर मेरे लैपटॉप से रिकवरी करके ये काम करना चाहते हो ना? नहीं, मैंने तुम्हारे तमाम मजमूनों की एक बैकअप फाइल अपने मतब में रख ली है। मजाक कर रहे हो ना? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो अभी तक बताया क्यों नहीं था? बस यूं ही। अच्छा, क्या मतलब? पागल हो गया? छोड़ो, क्यों नहीं मुझे था? छोड़ो, सुबह छोड़ो, से अब तक छोड़ो, मेरा दिमाग रुको, खराब रुको। है। बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं बेटी? अम्मी कैसी बात कर रही हैं? आइए। नादिम और पशेमान मेहमान जो माफी के लिए आए हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमको माफ कर दोगी। बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम लोग के अभी खाना बिल्कुल नहीं है, अभी फोन करके बाहर से मंगवा लेते हैं। जरूरत नहीं है, बाहर कोयला तैयार है, अभी सीख कबाब बनाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अगर थोड़ी देर आप लोग लेट पहुंचे होते तो खाने के बजाय मार खा चुका होता। अरे तुम्हारा शौक खाना मगर तुम मारती हो। ये ट्रैक मुझे भी सिखा दो ताकि मैं भी कभी कभी खाना ना बनाऊं। अम्मी। तुम लोग ज्यादा देर ना करना। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात वाकई नहीं। मुझे माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। मैं वाकई ऐसा काम नहीं करना चाहता, अचानक हो गया। और ठीक है, कोई बात नहीं शहराम, तुम जाओ, मैं भी अभी आती हूँ। ठीक नीमा है? को 1 मिनट के लिए भेज दो। नीमा से तुम्हें क्या काम है? वो भी मुझसे नाराज हो गया, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। ओ, 1 मिनट रुको। नीमा, 1 मिनट यहाँ आओ बेटा। अच्छा, तुम बाहर मिलोगे तो माजरत खाई कर लेना। नहीं, हमको एक और काम भी है। क्या काम है उससे? जल्दी आओ। सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। पटाखा कहाँ है बेटा? कमरे में। लेके आओ, जल्दी आओ। जल्दी जाओ। कहाँ ले जाओगे इसे? छत पर। छत पर मत जाना, शोर शराबा करोगे तो हमसे नाराज भी हो सकते हैं। बाद में पटाखा चले थोड़ी जाओ। देर के फिस होकर खत्म हो जाएगा। चलो, क्या कर रहे ठीक है, चलो। जाओ। आओ बेटा, जहाँ फोड़ना चाहो वहाँ फोड़ो, मामू तुम्हारे साथ है। मामू, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, माचिस लाया हूँ। आओ चलो। ये लो। बेटा ये क्या था? बम था? हमको तो अभी महल्ले से निकाल देंगे ये लोग। अरे कैवान के बाबा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो भागो जल्दी से। मैं बहुत उदास हो गई थी जब देखा आपका वेबलॉग डिलीट हो गया है। अब जब आपके मुतालिक दोबारा पढ़ सकती हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि आप अब भी हैं। मुझे आपका कलम बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें आपने मुझे सिखाई हैं, अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। गुस्से पर काबू पाना वाकई अहम चीज़ है। शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मुझे उम्मीद है कि आपके मुतालिक इसी तरह जारी व सारी रहेंगे। गिनने की जरूरत नहीं है, तुम पर भरोसा है। नहीं, गिन लूँ ताकि आपको सुकून रहे। कोई जरूरत नहीं है। 2000 और दो। जी हाँ। सीमा बेटी, 1 मिनट आना तो। जी, ये क्या है? अपनी बेटी को पैसा देना चाहता हूँ। इसमें कोई मुश्किल है? नहीं, लेकिन क्यों? ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, तुम जानो इसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो इसे अगले महीने के किराए के लिए रख लेती हूँ। ठीक है? तुम्हारी मर्जी बेटा। ठीक।
ये घर के अफराद हैं कि जो ईंट पत्थर और दर दीवार को हकीकत बख्शते हैं। ये हम इंसान हैं जो सोशल मीडिया को जान देते हैं। ये हकीकी लोग होते हैं जो मजाजी दुनिया को बनाते हैं। एक मजाजी घर की हकीकत तब सामने आती है कि जब उसमें रहने वाले